कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मर्द हज़रात को कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर मर्द हज़रात वो चीज़ें खा लेते हैं या खाने के आदी हो जाते हैं तो फिर ऐसी कैफ़ियत में उनके मर्दाना ताकत में कहीं न कहीं आगे चल कर के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि रिसर्च से ये बातें सामने आई है। इस वजह से आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस क्लिप को ध्यान से देखिएगा और आप अपने अंदर ज़रूर इस्लाह कीजिएगा। और 3 ऐसी चीज़ों का ज़िक्र करने वाला हूँ जिस ताल्लुक़ से हज़रत अली ने बहुत बड़ी बात कही है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस क्लिप को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, आम तौर पर डॉक्टरों का कहना है कि खट्टी चीज़ मर्द हज़रात को नहीं खानी चाहिए। घर की औरतें भी बच्चे को, अपने लड़के को मना करती हैं कि खट्टी चीज़ नहीं खानी है ना। बिल्कुल सही है। खट्टी चीज़ जैसे इमली हो गया, जैसे नींबू हो गया, है ना, इसी तरह से अचार हो गया। देखें, ये चीज़ें खट्टी चीज़ है, लेकिन अगर हम मिक़दार में कम थोड़ा बहुत अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम ज़्यादा मिक़दार में उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर ऐसी कैफ़ियत में हमारे शरीर पर, हमारे जिस्म पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आगे चल कर के क़ुव्वत बाह में हमें परेशानियों का सामना देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वजह से खट्टी चीज़ें आप लिमिट में इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को जब ये परेशानी होती है, जब मर्दाना ताकत कम हो जाता है तो फिर ऐसी कैफ़ियत में वो लोग क्या करते हैं, अब वो अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट का यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये टैबलेट आपको बज़ाहिर लग रहा है कि हमारे अंदर के पावर को उजागर कर रहा है, लेकिन अंदर उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। इसलिए बिल्कुल कम मिक़दार में भी इसको इस्तेमाल करें और ना ही इस्तेमाल करें, वही बेहतर है। इसके हवाले से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक फ़रमान मौजूद है, उस पर अमल कीजिएगा तो आपकी ज़िंदगी भर मर्दाना ताकत कम नहीं होगी। एक शख़्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ। उसको क़ुव्वत बाह से रिलेटेड परेशानी थी, मर्दाना ताकत, मर्दाना कमज़ोरी उसे लाहिक़ हो गई थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और उस शख़्स ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ किया कि ए हज़रत अली, मैं अक्सर बीमार रहता हूँ, मैं परेशानियों में घिरा रहता हूँ। उसका इशारा किसी और चीज़ की तरफ भी था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझ गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस शख़्स के लिए 3 चीज़ों का ज़िक्र किया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये इशारा दे दिया कि हर वो शख़्स जो अपने मर्दाना ताकत को बरकरार रखना चाहता है, ये 3 चीज़ें लगातार इस्तेमाल ज़रूर करे। वो 3 चीज़ें क्या है, आप बग़ौर समात करें और ज़रूर भी ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें शामिल कर लें। क्योंकि मर्दाना ताकत आपकी तो बढ़ेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका जिस्म भी ताकतवर रहेगा। आपके बॉडी में जो है वो एनर्जी पैदा होगा, जिस एनर्जी को आप आसानी के साथ पैदा नहीं कर सकते। वो 3 चीज़ें क्या है, बग़ौर आप समात करें। पहली चीज़ का नाम है अंडा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। अंडा मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए और जिस्म की ताकत को बढ़ाने के लिए अंडा ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए आप अंडे का ज़रूर भी ज़रूर इस्तेमाल करें। अंडे को उबाल लें, उसके बाद जो है उसके छिलके को उतारने के बाद आप क्या करें, उस चीज़ को इस्तेमाल करें, उससे बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ का नाम है बादाम। आप बादाम का इस्तेमाल करें। बादाम चाहे तो आप सुबह को भिगोने छोड़ दें और रात को खाएं, या फिर रात को भिगोने छोड़ दें और सुबह सवेरे आप क्या करें, बादाम का इस्तेमाल करें। बादाम के इस्तेमाल से आपके ज़हन, आपका दिमाग ये तेज़ होगा और साथ ही साथ मर्दाना ताकत से रिलेटेड जो परेशानी है वो परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। मर्दाना ताकत में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ का ज़िक्र हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने किया, वो है खजूर। खजूर ये एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है और अहले अरब वाले जो ताकतवर और लंबे हट्टे कट्टे होते थे ना, उसके पीछे यही रीज़न है कि अरब वाले शुरू से ही खजूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते थे और डेली इस्तेमाल करते थे। इस वजह से उनके ताकत में, उनकी मर्दाना ताकत हो या किसी और तरह से ताकत हो, बहुत ज़्यादा अच्छे खासे उनके अंदर ताकत होती है। इसी वजह से मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि खजूर का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे आप
आपके पुट्ठे मजबूत होंगे, साथ ही साथ आपका पूरा बॉडी एनर्जी से भरपूर रहेगा, ठीक है। और 3 चीज़ें भी आपको हरगिज़ हरगिज़ नहीं करनी है। वो चीज़ ये है कि आपको रात में जल्दी सो जाना है। देर से बिला वजह आप 2-3 बजे रात तक ना जगें। अगर कभी कभी आप जग जाते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं, लेकिन आप ज़्यादा रात तक ना जगें। इससे भी हमारे शरीर पर फ़र्क पड़ता है, और जब शरीर पर फ़र्क पड़ेगा तो हमारे मर्दाना ताकत पर भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आप हमेशा गम में ना रहें, हमेशा टेंशन अपने जहन में ना लगा करके रखें। बस अल्लाह के भरोसे से छोड़ दें, और जो आपको लगता है कि ये करने से परेशानी ख़त्म हो जाएगी वो करें, और हमेशा आप अपने दिमाग में टेंशन गम ना रखें, ठीक है। और तीसरी चीज़ है, ज़्यादा सोहबत ना करें। जी हाँ, ज़्यादा सोहबत करने से बहुत सारे नुकसान पैदा होते हैं। इसके हवाले से मैंने एक क्लिप भी बनाई थी कि इंसान को हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा हमबिस्तरी करना हिलाकत का सबब है। तबीबों ने रिसर्च के ज़रिए से ये सामने बात आई थी। इस वजह से आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार इससे ज़्यादा सोहबत ना करें, हमबिस्तरी ना करें, वरना आपके शरीर पर, आपके जिस्म पर फ़र्क पड़ेगा, और ऐसी कैफियत में आपके मर्दाना ताकत पर भी असर पड़ेगा, आपके पूरे बॉडी पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों का आप ज़रूर ख्याल रखें। अगर इन बातों का आप ख्याल रखते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपके बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में एनर्जी मौजूद होगा, और जब आपका जिस्म ही अच्छा रहेगा तो आपके बॉडी के एक एक हिस्से जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं, वो चीज़ें भी आपकी सही सलामत रहेंगी, ठीक है। गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।